फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो एलएलपी एक्ट 2008 का जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ठीक है। चैप्टर नंबर आपके बुक का 7, 8, 9 तीनों जो आपके एलएलपी के बारे में। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 5 का लास्ट यूनिट है। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर हम करने वाले हैं कि एलएलपी एक्ट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसके एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है एग्रीमेंट पार्टनरशिप के बीच में, कंपनी के बीच में और एलएलपी के बीच में। और जानेंगे कि एलएलपी का पूरा प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक है छोटे से, इनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली वीडियो, ठीक है, जैसा पहले होती थी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप देखो, मैंने आपको बता देता है पिछली वीडियो में कि एलएलपी क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स क्या क्या होता है। और हमने ये भी जाना था कि आपको क्या क्या बना इसमें एग्रीमेंट बनाना होता है। जैसे हम पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ऐसे एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हैं। अब क्या होता है, वो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो जानते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट हैज़ been defined as under subsection 2 and its means written agreement between two the persons of LLP between parties determine mutual rights and duties related to the दैट एलएलपी। देखो, एलएलपी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो पर्सन्स के बीच में या जो पर्सन एलएलपी बना रहे हैं उनके बीच में होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, उनके जो म्यूचुअल राइट्स होते हैं वो होता है, प्लस जो उनके ड्यूटीज होती हैं एलएलपी के अंदर उन पार्टनर्स की, वो उसके अंदर बताई जाती है कि इस पार्टनर की ये ड्यूटी है। द एलएलपी एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एलएलपी, ठीक है। जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलएलपी का। विदाउट उसके एलएलपी फॉर्म नहीं हो सकती। इट्स पार्टनर्स मस्ट बी फाइल्ड आरओसी 30 डेज इन कॉपरेशन ऑफ एन एलएलपी। देखो, जब आपने एलएलपी बनाया ना, जो भी पार्टनर्स है जिन्होंने एलएलपी बनाया, एलएलपी बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट जो है आरओसी में या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके सबमिट करनी है 30 दिन के अंदर अंदर। एनी चेंजेस इन एग्रीमेंट ऑल्सो फाइल्ड इन विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज। जब आप चेंज करना चाहते हो, आप कोई भी राइट वगैरह, कोई भी एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हो, जब आपने चेंज किया उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी जाके उसकी एप्लीकेशन देनी है चेंज की, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट प्रोविजन मस्ट बी फॉलोड। अगर एलएलपी एग्रीमेंट आप नहीं बनाते हो तो आपको 2008 है जो एलएलपी का एक्ट, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट पब्लिकली नहीं दिया जाता कि आप वो एमसीए पोर्टल से कहीं से आपका जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ये क्योंकि प्रॉपरली स्टैम्प्ड होता है। चलो मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनता है। ये देखो, मुझे लगता है आप लोगों को इमेज भले ही ब्लर दिख रही हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ पर्पज से। देखो, लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका कब से बना है और किन पार्टीज के बीच में बना है। फिर नीचे से शुरू होता है नेम ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है, उनके पार्टनरशिप बनाने का क्या पर्पस है, वो यहाँ आ जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ वो एलएलपी अपनी खोलेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका टर्म्स क्या क्या होंगी, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो, इस तरह का आपका एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। लिख देना एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्मेट, तो आपको वहाँ से पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। चलो हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, क्या क्या देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको क्या है, ये पब्लिकली डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये प्रॉपरली स्टैम्प होता है, इसके अंदर स्टैम्प होती है, मैंने आपको दिखा दिया है आपको, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट, अब देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स होते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। पहला तो होता है नेम ऑफ एलएलपी। एलएलपी का नाम क्या रख रहे हो, ठीक है। आपका एक एलएलपी का नाम होगा यूनिक, जिससे आपके एलएलपी को लोग जानेंगे कि ये एलएलपी है। फिर एड्रेस क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, जो भी होगा। नेम और एड्रेस आएंगे पार्टनर्स के और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उनके। फिर सैलरी क्या क्या रहने वाली है कि पार्टनर्स क्या क्या सैलरी लेने वाला है, ठीक है। फिर वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि पार्टनर्स कितनी सैलरी लेंगे, ठीक है। और किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, 1:1:1 होगा या
1:2 होगा, ठीक है। इस तरह का जो रेशियो होता है वो कितना होगा। राइट एंड ड्यूटी क्या होगी पार्टनर्स की, कहाँ पे वो अपना बिजनेस करने वाले हैं, और उनके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं कि उनके मैनेजमेंट बना रहे, और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू एलएलपी, और ऐसा कोई मैटर जो एलएलपी से रिलेटेड होता है वो भी उसके कंटेंट्स के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस किसके बीच में, पार्टनरशिप के बीच में, कंपनी के बीच में, एलएलपी के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पहला रेगुलेटेड एक्ट, देखो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न किया जाता है, बनाया जाता है, उसके अंदर चलाया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई जाती है, चलाई जाती है। और एलएलपी जो है अपने एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर बनाई और गवर्न की जाती है। क्रिएशन, अब ये क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि 2 पर्सन अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उससे वो पार्टनरशिप खोल लेते हैं। कंपनी और एलएलपी एग्रीमेंट होता है इनके बीच में। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप की और पार्टनर्स की और उनके फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट कंपनी के केस में और एलएलपी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये हमने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था। परपेचुअल सक्सेशन, इट डज नॉट हैव, इसके पास कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती, इसके पास और इसके पास होती है। मैनेजमेंट, देखो ये पार्टनर्स क्या है, अपने आप में खुद मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। वो खुद अपने मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, अपने आप बिजनेस के अफेयर्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बीओडी जिसे हम कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कंपनी में जो भी कंपनी का अफेयर होता है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। द बिजनेस ऑफ एलएलपी इज मैनेज बाय द पार्टनर्स, जो भी उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे वो सब क्या एज पर एलएलपी एग्रीमेंट जो भी उनकी ड्यूटीज होंगी उससे वो अपने मैनेजमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, मैनेज करते हैं। लायबिलिटी, इसमें क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितना मर्जी पैसा लगाओ इसमें, और इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। कॉमन सेल, यहाँ पे कोई कॉमन सेल की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे होती, क्योंकि ये कंपनी के ऐसा ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाते हैं। लीगल एक्शन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो लीगल एक्शन किससे लिया जाएगा, पार्टनरशिप हु आर रजिस्टर्ड कैन स्यू और शूड बाय थर्ड पार्टी। पार्टनरशिप से वही स्यू कर सकती है, वही केस कर सकती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और उस पर कोई थर्ड पर्सन भी केस कर सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन स्यू, यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी से वही स्यू कर सकती है और स्यू करवा सकती है। एलएलपी कैन ऑल्सो स्यू, और एलएलपी भी स्यू कर सकती है और अपने ऊपर केस करवा सकती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 50 से ज्यादा नहीं होते इसमें। देखो इसमें 2 कंपनी होती है, एक प्राइवेट है पब्लिक। प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200, और पब्लिक के केस में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें। एलएलपी की बात करें तो मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी पार्टनर्स रख सकते हो। रजिस्ट्रेशन, ये इसका पार्टनरशिप का तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ ऑप्शनल होता है, बट कंपनी का और एलएलपी का आरओसी के पास, यानी रजिस्ट्रार और कंपनी के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको एमसीए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नेम, आप अपने चॉइस पार्टनरशिप का कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन कंपनी का और एलएलपी का आपको नाम देखना पड़ेगा, ठीक है। और देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे कंपनी के बीच में या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए या लिमिटेड लिख के आना चाहिए। एलएलपी के अंदर सफिक्स होता है, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है पहले, आपको सबसे पहले आपको एलएलपी लगाना। आपने मान लो कोई सा भी नाम रखा, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ एजुकेशन इंडिया, मैंने इस नाम से कोई एलएलपी बनाई तो एलएलपी एजुकेशन इंडिया करूंगा मैं पहले, क्यों, क्योंकि मेरे को सबसे पहले आगे एलएलपी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि एलएलपी है, ठीक है। एनुअल रिटर्न फाइलिंग पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता, इसमें और इसमें मस्ट होता है कि आपको क्या है, हर साल आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी या फर्म की क्या स्थिति चल रही है अभी, कि आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म को रिक्वायर होता है, ठीक है, कि वो अपने ऑडिट को क्या करे, ग्रॉस टर्नओवर के हिसाब से ही देखे। अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़, ठीक है, और या 50 लाख,
ठीक है, दोनों करती है तो उसको बनाना कंपलसरी, वरना वो बनाएगी नहीं, और इनको तो बनाना कंपलसरी होता है। डिसोल्यूशन, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से भाई, ये देख दो पार्टनर्स थे, उन्होंने बोला देख भाई मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप को बोला ठीक है, दोनों के कंसेंट हो गए, दोनों ने बंद कर दी। बट जो कंपनी एलएलपी, उनको ऐसे नहीं, उनको ट्रिब्यूनल द्वारा, ट्रिब्यूनल क्या होता है वो हम कंपनी लॉ दे पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में, उसमें जानेंगे। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट, एज अ कोर्ट होता है जो कंपनी के केसेस हैंडल करता है। तो ट्रिब्यूनल के, जब तक ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर नहीं देगी तब तक आप उसे बंद नहीं कर सकते हो। अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप सॉल्वेंस हो जाते हो और आप कोई डिफॉल्ट करते हो तो इसमें 1,000 हो सकता है, ठीक है, इसमें 1,00,000 तक पहुंच सकता है, इसमें कोई एप्लीकेबल ही नहीं है एलएलपी में, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है, देख लो लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकॉर्पोरेशन, यानी एलएलपी कैसे बनता है। सेक्शन 11 कहता है कि एलएलपी कैसे बनता है, सेक्शन 11 कहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जान लो। स्टेप 1, सबसे देखो इसमें 5-6 स्टेप है, आपको इजीली है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 कहता है 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर टू फॉर्म एन एलएलपी। सबसे पहले क्या करना है, 2 या उससे ज़्यादा जितने भी लोग एलएलपी बनाना चाहते हैं वो साथ में आएंगे, ठीक है, और ये डिसाइड करेंगे कि हम एलएलपी बनाएंगे। फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टनर्स होंगे, कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे, जितने वो पार्टनर्स है कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज नोट करनी होगी, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होगा उसे DPIN नंबर लेना पड़ेगा। DPIN नंबर क्या होता है, DPIN नंबर देखो क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और इसके साथ साथ DSC लेना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। ये 2 होंगे तो ही वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, आपको देखना पड़ेगा कि जो आप नाम रखना चाहते हो वो अभी नाम फ्री है यानी, या उसे किसी और ने यूज़ कर रखा है। आपको MCA पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको चेक करना है नाम को, ठीक है। आपको एलएलपी में रजिस्टर करना है वन, जिसे हम रन एलएलपी कहेंगे, यानी रिजर्व यूनिक नेम। आपको क्या है वहाँ पे अपना अगर नाम रिजर्व नहीं किया किसी ने तो आप वहाँ जाके नाम रिजर्व कर लेना, वरना वो कोई और ले लेगा, ठीक है। अब आपको क्या है, उसकी जो फीस लगी वो आपको यहाँ दे देनी है अपने नाम के साथ। नाम को रिजर्व करने के लिए कुछ फीस लगती है। फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस, यानी जो भी आप इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट उन्हें फाइल करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करते हो तो उसकी फीस भी देनी है आपको। वंस द नेम इज रिजर्व, जब आप नाम रिजर्व करवा लेते हो तो आपको वहाँ क्या है, फिलिप फॉर्म 2 है जो फिलिप कहता है। फिलिप क्या होता है, फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आपको ये भरना होगा फॉर्म 2। हैज़ बीन फाइल्ड प्रिस्क्राइब फी, जो भी उसमें प्रिस्क्राइब फी होगी, ठीक है, जो भी उसमें अमाउंट होगा वो आपको सारे पार्टनर्स जो है कंट्रीब्यूट करके देंगे, ठीक है, बिफोर 2 अक्टूबर 2018 से पहले था ये, ठीक है। ये आपको ये क्या करना है, फॉर्म 2 बनना है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइबर स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। फिर इसमें बी क्या होगा, स्टेटमेंट, पहला होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसमें 2 पार्ट होते हैं, दूसरा होता है स्टेटमेंट। अब मान लो इसमें आपकी कोई पेनल्टी लग जाती है, ठीक है, आप कोई भी गलत चीज़ अपलोड कर देते हो या कुछ गलत कर देते हो तो या तो आपको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल। मैक्सिमम आपकी ये क्या है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस आप या तो 10,000 का आपको फाइन हो सकता है, और 10,000 से लेके आपको 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो जाए। कंटेंट्स क्या क्या होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसे पहले आपको नेम ऑफ एलएलपी देखना होगा, कि नेम ऑफ एलएलपी डालना होगा आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। दूसरा प्रपोज बिजनेस, यानी कहाँ पे आप बिजनेस चलाने वाले हो, रजिस्टर्ड, ठीक है, ऑफिस। नेम ऑफ एड्रेस, यानी जो भी पर्सन और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, ठीक है, उनके जो भी नेम है, एड्रेस क्या क्या है वो आपको वहाँ लेना है। और नेम और एड्रेस आपको जो भी एलएलपी बनेगी उसका डालना जहाँ पे आप बिजनेस चलाने वाले हो। फिर उसके बाद स्टेप 5 कहता है कि आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन द्वारा इनकॉर्पोरेट हो जाते हो। व्हेन ऑल द रिक्वायरमेंट एज मेंशन अबव रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हैज बीन कंप्लाइंट विद द रजिस्ट्रार और satisfied इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार विद इन 14 days गिव अ सर्टिफिकेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड नेम मेंशन इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। द रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार मेंटेन्स रजिस्टर इन द नेम ऑफ ऑल LLPs there and name LSP enter into the रजिस्ट्रेशन। देखो
सिंपल ही सिंपल समझो कि देखो, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, जो भी उसने डॉक्यूमेंट मांगे आप उसको रजिस्टर कर दोगे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे विथ फी, ठीक है। फिर जब आपसे जो आरओसी है ना, हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब ये आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ठीक है, आपने कोई मिस डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, ठीक है, कुछ आपने इसमें गलती नहीं की, फिर उसके 14 दिन के अंदर अंदर, जैसे आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो आपको क्या, एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एलएलपी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर आपके एलएलपी का नाम होगा, कौन कौन पार्टनर्स है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे इसके अंदर होती हैं, ठीक है। ये आपके आरओसी देती है। एवरी एलएलपी सो रजिस्टर्ड शैल बी असाइंड एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर उसके बाद क्या है, एक एलएलपी के लिए एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। द सर्टिफिकेट इज शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, ये एक एविडेंस होगा कि आपने एलएलपी क्रिएट की है इस नाम से, स्पेसिफिक नेम से। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, द एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद नेम मेंशन इन द सर्टिफिकेट, आपके जो भी सर्टिफिकेट में नाम होगा आप उस नाम से चलाओगे, लेकिन वो लीगल एंटिटी होगी, ठीक है। सर्टिफिकेट ग्रांट होगा आरओसी द्वारा आपको, ठीक है, एज ए एविडेंस कि आपने उसका नाम से कंपनी एलएलपी फॉर्म की है, ये फुली क्या होगा, लीगली होता है। अब देखो अगला है फिलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। अब आपको क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट फिल करना है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जब आप एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कर लोगे तो आपको क्या है, आरओसी के अंदर, आरओसी में 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म 3, ठीक है, जहां पर नो एलएलपी एग्रीमेंट प्रोविजन शेड्यूल 1 एप्लीकेबल होता है। अगर आप एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाते तो आपको ये फॉर्म 3 बनना होगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में ये जो 7 चैप्टर वो खत्म हो जाएगा, फिर हम 8 चैप्टर शुरू करेंगे जो एलएलपी का ही पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ जो बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और मेरे एक चैनल ड्यू सर अपडेट, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो ड्यू की, सो रेगुलर एनसीबी, तीनों की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आती रहती है, ठीक है, जितनी भी अपडेट्स होती है सारी वहाँ आती रहती है। और अगर आपको ब्लॉग्स देखने का शौक है तो मैं अपने ब्लॉग्स का चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।